हरे कृष्णा। जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है और जो इनको तत्व से जानता है वो मृत्यु को जीत लेता है। भगवान के इन दिव्य कर्मों को हम लीलाएं कहते हैं और आचार्य लोग इन्हीं लीलाओं का कीर्तन करते हैं ताकि इस जगत का, सारे मानव समाज का कल्याण हो सके। साल 1994 में एक पदयात्रा कथा में पश्चिम ओडिशा के पित्तल गांव पर श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज ने भगवान के दामोदर लीला का कीर्तन किया था ओडिया भाषा में। उस लीला को हम आज हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि भक्त लोग जो ओडिया नहीं जानते भगवान के इस लीला को सुनकर समझ सकें, जैसे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। आज से करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण इस जगत में आए और वो नंद नंदन यशोदा नंदन बन के ब्रज धाम में अपने लीलाएं किए, लेकिन उन लीलाओं को कितने लोग समझ पाएंगे। भगवान कृष्ण जिन्होंने भगवत गीता में कहा है, मत्त परतरम नान्यत, हे अर्जुन हे धनंजय, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, सब मेरे भृत्य हैं। चैतन्य चरितामृत कहते हैं, एकली ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। लेकिन वो भगवान जो 3 साल के छोटे बच्चे हैं और मैया की लाठी से डर के भाग रहे हैं, रो रहे हैं, कौन समझेगा इसे। शास्त्र कहते हैं, हरिस एक तत्वम वितिशीव सुरेश प्रणिमितम। हर कोई भगवान के अधीन में है और भगवान सभी के ईश्वर हैं। ब्रह्मा जी कहें या शिव जी कहें या देवराज इंद्र कहें, हर कोई भगवान के अधीन में है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन में हूँ। भगवान अपने प्रेमी भक्त के अधीन हो जाते हैं। शुद्ध भावे ब्रजेश्वरी करय बंधन, ये शुद्ध भाव है। शुद्ध भक्ति में यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को बांध दिया है। अपने वात्सल्य प्रेम में भगवान को कोई बांध सकता है क्या? तुम बांध सकते हो? कोई नहीं बांध सकता। लेकिन शुद्ध प्रेम भक्ति में, वात्सल्य रस में वो बंधे हुए हैं। माता यशोदा ने उनको बांध दिया है प्रेम की रस्सी से। सिर्फ प्रेम रज्जु से ही वो बंधे जा सकते हैं। भक्त आमा बांधिया चे हृदय भीतरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ देखो हमारे। चैतन्य चरितामृत। और भी कहा है, सदा मुक्तोस्मि बद्धोस्मि स्नेह रज्जु भी। ये हरिभक्ति सुबोधय में कहा है, मैं सर्वदा मुक्त हूँ, फिर भी मेरे भक्त के स्नेह में बंध जाता हूँ। ये आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक लीला है ये। जो सर्वोच्च स्वतंत्र हैं वो भला कैसे बंधन में पड़ सकते हैं? लेकिन आज वो बंधन में हैं। जो हमारे जैसे बद्ध जीवों को अपनी माया के बंधन में बांधे हुए हैं, आज वो खुद बंधन में पड़े हुए हैं। ये आश्चर्यजनक लीला नहीं तो क्या है? हम इसे कैसे समझ पाएंगे? मूर्ख लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। जो भवबंधन को छेदन करते हैं वो खुद बंधन में पड़ जाते हैं। इस लीला को समझने के लिए आपको भक्ति चाहिए। क्या आपके पास भक्ति है? ये शुद्ध भक्ति की बात है, तत्वगत कथा है ये। इसे तत्व से समझना पड़ता है। भगवान लीला कर रहे हैं, माखन चोर बने हैं और गोपियों के घर में घुस के माखन चोरी कर रहे हैं। माखन चोर, माखन चोर। गोपियां हर दिन आके जसोदा माता को शिकायत करती, ए मैया अपने लड़के को संभालती नहीं, वो हर दिन हमारे घर से माखन चुरा ले जाता है। जसोदा माता कहती हैं, अरे मेरे घर में कोई अभाव है क्या? लाखों गोधन है नंद महाराज का, कोई अभाव थोड़ी ना है। मेरा लड़का भला आप लोगों के घर जाकर चोरी क्यों करेगा? जसोदा मैया पूछते हैं कन्हैया से, अरे गोपाल, तुमने गोपियों के घर से माखन चुरा के खाया है? गोपाल बोल रहे हैं, नहीं मैया, मैं नहीं माखन खायो। तो क्या गोपाल झूठ बोल रहे हैं? नहीं, गोपाल सच बोल रहे हैं। लेकिन आपको गोपाल की बोलने का ढंग को समझना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं, मैया मैंने ही माखन खायो। लेकिन यशोदा मैया तो बहुत सीधी हैं, बहुत भोली हैं वो, उनको ये ढंग रंग नहीं पता। वो फिर पूछते हैं, सच्ची में तुमने माखन नहीं खाया? नहीं मैया, मैंने ही माखन खायो। तो तुम्हारे मुंह में माखन कैसे लगा है?
मैया ये लोग ना मेरे मुंह में जबरदस्ती माखन लगा दिए हैं। गोपाल ऐसे सफाई दे रहे हैं, लेकिन हर दिन जसोदा मैया के पास शिकायत आ रहा है, तुम्हारा लड़का हमारे घर से माखन चुरा के खा रहा है। मैया बोलती हैं, अरे कन्हैया, तू इन बंदरों के साथ रहकर उनको माखन चुरा के खाने को दे रहा है, मैं सब जानती हूँ। गोपाल बोलते हैं, मैया ये बंदर है ना, ये राम जी को बहुत सहायता किए थे, लेकिन राम जी ने उनको कभी अच्छा खाना नहीं खिला पाए, क्योंकि वो तो जंगल में रह रहे थे। अब देखो ना, ये माखन खाने के लिए कितने उतावले हैं, हाथ बढ़ा बढ़ा कर मांग रहे हैं। मैया के प्रश्नों का गोपाल ऐसे उत्तर देते। मैया सोचते, हमारे घर में कोई अभाव है क्या? दूध दही माखन इनकी नदी बह रही है, फिर भी ये क्यों बाहर से चुरा के खा रहा है? शायद इसीलिए कि मैं खुद अपने हाथों से माखन नहीं बना रहा, सब दासियां बनाती हैं। इसीलिए शायद गोपाल को अच्छा नहीं लग रहा और वो दूसरों के घर से चुरा के खा रहा है। नहीं, आज से मैं खुद अपने हाथों से मेरे गोपाल के लिए माखन बनाऊंगी, खुद गैया का दोहन करूंगी, मंथन करके माखन तैयार करूंगी। उस दिन बड़ी भोर से यशोदा माता जाग गई और जो प्रसिद्ध धेनु है काला धेनु, उसको दोहन किए और एक बड़े हांडी में दूध को आग में बैठा दिए। मैया सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं, गोपाल के लिए माखन बनाना है। गोपाल सो रहे हैं, यशोदा माता बैठ के दधी का मंथन कर रहे हैं। उनकी हाथों की चूड़ियाँ रुनझुन शब्द कर रहा है और अपने मुख से गोपाल का लीलाओं का गान कर रहे हैं। यशोदा माता 24 घंटे गोपाल के ख्यालों में ही डूबे रहते थे, गोपाल की गतिविधियों को सुनते सुनाते रहते थे। 24 घंटे हर क्षण यशोदा माता भक्त हैं, प्रेममयी सेवा करते हैं, दधी मंथन कर रहे हैं, हाथ में चूड़ी रिंझन कर रहा है और मुख में कृष्ण नाम और गुणों का गान कर रहे हैं। एक क्षण के लिए भी गोपाल उनके मानस से विस्मृत नहीं हो रहे। उधर गोपाल जाग गए और देखे मैया पास में नहीं सो रही और रोने लगे। मैया मैया। मैया को सुनाई दिया। मैया चिल्लाई, गोपाल मैं यहाँ पर हूँ, तेरे लिए माखन बना रही हूँ, यहाँ आ जा। गोपाल मैया के पास आ गया, मैया के गोदी में जाकर बैठ गया और स्तन्यपान करने लगा। मैया दधी मंथन कर रहे हैं और चूल्हे में दूध बैठाया हुआ है गर्म होने के लिए। मैया गोपाल को लक्ष्य कर रहे हैं तो उधर दूध उबल गया और हांडी के नीचे गिरने लगा। अरे गोपाल, दूध गिर रहा है। तुरंत ही गोपाल को उठाकर नीचे बैठा दिए और दौड़ के गए दूध के बर्तन को चूल्हे से निकाल कर रखने के लिए। गोपाल स्तन्यपान कर रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ था। ऐसे अतृप्त अवस्था में उसको मैया छोड़ के चली गई। गोपाल क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। मैया ने मेरे साथ ऐसा किया। उनको बहुत गुस्सा आया। पास में एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, तो गुस्से में गोपाल ने उसको लेकर वो जो माखन का हांडी था उसको तोड़ दिया और उसके बाद दूसरे कमरे में जाकर पीढ़ा के ऊपर पीढ़ा डालकर माखन चुरा रहे हैं। उनके चारों तरफ बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं और भगवान कृष्ण उनको माखन खिला रहे हैं। मैया दूध का बर्तन चूल्हे से बाहर निकाल के फिर वापस आई तो देखती हांडी टूटा हुआ है, सारा माखन नीचे फैला हुआ है और गोपाल गायब है। गोपाल ने ये क्या कर दिया? हर दिन शिकायत आती है उसके नाम की, तेरे लड़के ने हमारे घर से माखन चुरा लिया है। अगर एक दिन गोपाल उनके घर को नहीं जाएगा तो आकर पूछने लगते हैं, गोपाल क्यों नहीं गया, गोपाल क्यों नहीं गया। और जब वो जाता है तो बोलते हैं कि गोपाल चुरा रहा है। भगवान का बड़ा विचित्र लीला है, कौन समझेगा इसे? समझने के लिए बुद्धि चाहिए। ददामि बुद्धि योगम तम, जो भगवान कृष्ण देते हैं। मैया को बहुत गुस्सा आया। हर दिन शिकायत और उसके ऊपर आज गोपाल ने ये कांड कर दिया है। लेकिन गोपाल है कहाँ? मैया देखते हैं गोपाल के छोटे छोटे पैरों के निशान पड़े हुए हैं। उस निशान को अनुसरण करते हुए मैया पहुंच जाते हैं जहां गोपाल माखन चुरा रहा है और बंदरों को बांट रहा है। मैया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज मैं गोपाल को नहीं छोड़ूंगी,
एक लाठी लेकर हाथ में धीरे धीरे से जाकर गोपाल के पास पहुंच गए। सारे बंदर जब देखे मैया हाथ में लाठी लेकर खड़े हैं तो कूद कूद के घर से बाहर निकल गए। गोपाल पीछे मुड़ के देखते हैं तो मैया खड़ी हैं हाथ में लाठी लेकर। फिर वो भी बंदर की जैसे कूद के घर से बाहर चले गए। मैया ने दौड़ाया, आज नहीं छोड़ूंगी इसे, आज जरूर इसको रस्सी से बांध के रखूंगी। मैया गोपाल के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। गोपाल टेढ़े मेढ़े होकर दौड़ते हैं सर्पीले गति में, जैसे सांप चलता है, और मैया पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यशोदा मैया थोड़ी सी मोटी हैं तो दौड़ते दौड़ते थक जा रही हैं। उनकी कबरी की माला गिर रहा है। गोपाल टेढ़े मेढ़े होकर दौड़ रहे हैं, मैया पकड़ नहीं पा रही। ऐसा गोपाल का लीला ब्रज लीला है, ये शैशव लीला, दाम बंधन लीला है। ये कितने लोग इसे समझ पाएंगे भला। तब मैया का नजर पड़ा गोपाल के पैरों की चिन्ह पर। दौड़ते हुए गोपाल के पैरों के चिन्ह पड़े हुए हैं, छोटे छोटे पैर के चिन्ह, लाल लाल रक्तिम पैर गोपाल के, जैसे उन रक्तिम पैरों के चिन्ह से आभा निकल रहा है। भक्त हमेशा भगवान कृष्ण के पाद पद्म का ध्यान करता है। भक्त के ध्यान का एकमात्र वस्तु भगवान का चरण कमल है, रंगा चरण। जब मैया का नजर पड़ गया उस पर तो मैया सोचने लगी, अरे गोपाल के ये छोटे छोटे पैर, गोपाल को कितना कष्ट हो रहा होगा दौड़ते हुए। तब मैया स्थिर हो गई और दौड़ना बंद कर दिया। भक्त जब ध्यान मग्न हो जाता है भगवान के पाद पद्म पर, तब भगवान पकड़ में आ जाते हैं। भक्त ने रंगा पाद पद्म का ध्यान कर लिया है, भगवान तब पकड़ में आ जाते हैं। तब गोपाल पकड़ में आ गए। मैया ने पकड़ लिया गोपाल को, आज मैंने पकड़ लिया तेरे को, अब नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुझे बंधन में डाल दूंगी। हर दिन मुझे शिकायत सुनने को मिल रहा है, और आज तो तूने इतना बड़ा हांडी को भी तोड़ दिया। ये क्या कारनामा किया है तूने, आज तेरे को मैं बांधूंगी। ये माता का शासन है। जो समग्र ब्रह्मांड को शासन करता है उसे कौन शासन करेगा? वो भक्त का शासन ग्रहण करता है। मुझे भक्त शासन करें, यही चाहता है वो। गोपाल रोते हुए आंखों को रोंद रहे हैं। रुदंतम मोहन नेत्रम युग्मम मृजंतम, ये दामोदराष्टकम हर दिन कार्तिक के महीने में हम पाठ करते हैं। दाम बंधन लीला, सत सत होके रो रहे हैं और अपने आंखों को रोंद रहे हैं। अपने कर पद्म से आंखों से धार धार बन के आंसू निकल रहा है। जिनको हर कोई भय करता है आज वो भयभीत हो रहे हैं मैया के शासन के कारण। ये विचित्र लीला है। उसी समय गोपियां सब आए हुए हैं और माता को कह रहे हैं, ए माता छोड़ दे गोपाल को, छोड़ दे, वो रो रहा है, छोड़ दे उसको। छोटे छोटे बच्चियां आए हैं गोपियों के संग। वो लोग मैया का हालत देख के हंस रहे हैं, सर घुमा के छिपते हुए। गोप बालक दूर खड़े हैं और देख रहे हैं, आहा हमारे सखा, हमारे बंधु आज बंधन में पड़ गए हैं, और सोच रहे हैं हम कैसे उनको सहायता कर सकते हैं, कैसे बंधन से निकाल सकते हैं। ये सख्य रस का, वात्सल्य रस का भाव है। कितने लोग इस रस माधुरी को आस्वादन कर पाएंगे, ये बात है। सखाओं को देखकर गोपाल हंस रहे हैं, लेकिन जब मैया को देखते हैं तो रो पड़ते हैं। सखाओं को देखकर हंस रहे हैं और मैया को देख के रो रहे हैं। ऐसे लीला कर रहे हैं। मैया को गोपाल विनती कर रहे हैं, मैया लाठी फेंक दो। मैया ने कहा, अब तो पकड़ लिया, अब लाठी का क्या करूंगी, अब तो इसको बांधना है। और मैया लाठी को फेंक देते हैं। फिर मैया गोपाल को उदुखल में बांधते हैं, लेकिन घर का जितना भी रस्सी है वो सब लगाने पर भी 2 उंगली कम पड़ रहा है बंधन के लिए। गोपाल तो छोटा बच्चा है, कितना बड़ा कमर है उसका, लेकिन फिर भी रस्सी 2 उंगली छोटे पड़ रहे हैं। बात क्या है? मैया दौड़ के जाके दूसरे घर से रस्सी ले आते हैं और फिर जब बांधते हैं तो फिर वही 2 उंगली छोटा पड़ता है। ये कैसी विचित्र लीला है। गोपाल कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो भगवान है। इसे कैसे समझ पाओगे? ये भगवान का विचित्र लीला है। हमारे इस भौतिक जड़ इंद्रियों और मन के साथ हम इसको नहीं समझ सकते। इसका तत्व है, हमेशा भक्त और भगवान के बीच में ये 2 उंगली का फर्क रह जाता है। फिर जब गोपाल ने देखा मैया अब पूरी तरह से थक गई हैं, तब उन्होंने सोचा
अब मैं बंधन में पड़ जाता हूँ। वो इच्छामय पुरुष हैं, उनका इच्छा सर्वोपरि है। तब वो बंधन में पड़ गए और मैया ने उनको उदुखल में बांध दिया। बांध के फिर मैया अपने काम में चली गई। सखा लोग दूर खड़े हुए हैं, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है अपने सखा को बंधन में देखकर। कैसे हमारे सखा बंधन से मुक्त होंगे, उनको हम कैसे बंधन से मुक्त करेंगे। क्या विचित्र लीला है ये। जो सभी का बंधन तोड़ते हैं वो खुद बंधन दशा भोग रहे हैं। कौन समझेगा ये बात। माता बड़े गंभीर हैं और क्रोध में हैं, इसीलिए सखा लोग पास नहीं आ पा रहे हैं। दूर पर खड़े होकर अपने सखा गोपाल को इशारा कर रहे हैं। ए कान्हो 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 इधर, कान्हो तुम नीचे चले जाओ, नीचे नीचे, इशारा करके बोल रहे हैं। फिर कान्हो ने क्या किया, रेंगते हुए अपने घर से आंगन में चले आए। उदुखल कृष्णा के पीछे घूमता हुआ जा रहा है। कृष्णा रेंगते हुए दो बड़े बड़े अर्जुन पेड़ के बीच में से निकल लिए और उदुखल उन दोनों पेड़ों के बीच में अटक गया। गोपाल ने थोड़ा सा जोर लगाया तो दोनों पेड़ गड़ गड़ शब्द करके जड़ से उखड़ के नीचे गिरे। ये प्रचंड शब्द सुनकर हर कोई दौड़ के आ गया। नंद महाराज दौड़ते हुए आए, गोपियां भी आ गई दौड़ते हुए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जो प्रत्यक्षदर्शी थे गोपाल बालक, उन्होंने बता दिया। यशोदा मैया ने बंधन किया था और गोपाल रेंगते हुए चले गए तो यहाँ अटक के दोनों पेड़ गिर गया। देखो देखो गोपाल को कहीं लगा तो नहीं। सब देखने लगे, उधर पेड़ मुक्ति पा गए। ये विचित्र लीला घट गया। तब नंद महाराज ने बंधन से कृष्ण को मुक्त कर दिया। यशोदा मैया ने बंधन किया था, नंद महाराज ने बंधन से मुक्त कर दिया। तब यशोदा मैया दौड़ते हुए आई। अरे मेरे गोपाल को क्या हुआ, मेरे गोपाल को क्या हुआ। हाय मैं कितनी दुष्ट हूँ, ये सब बुद्धि मुझ में कहाँ से आई। मैंने गोपाल को क्यों बांधा। मैया अनुताप कर रही हैं। मेरे गोपाल का कुछ हुआ तो नहीं। गोपाल को अपने गोदी में ले लिया। गोपाल ने स्तन्यपान किया। माता यशोदा रो रही हैं कि ऐसी दुष्ट बुद्धि मेरे में कैसे आई। गोपाल स्तन्यपान कर रहे हैं और अपना एक हाथ माँ के मुंह के ऊपर स्पर्श कर रहे हैं। मैया रो रही थी ना, इसीलिए। और बोल रहे हैं, मैया सुबह तुमने मुझे रुलाया, दूध भी नहीं पिलाया और मुझे बांधा, और अभी देखो तुम खुद रो रही हो। ऐसा गोपाल बोल रहे हैं। ये ब्रज लीला कहानी है, गोपाल की लीला की कहानी, बाल लीला की कहानी। ये कहानी कितने लोग समझेंगे। जो भगवान हमें बंधन से मुक्ति देते हैं वो खुद बंधन में पड़ जाते हैं और सखागण सोचते हैं कि कैसे उनको छुड़ाएं बंधन से। ये सख्य रस का कथा, वात्सल्य प्रेम का कथा कितने जन समझ पाएंगे। सहजता से इसे नहीं समझ पाएंगे। कृष्णा को तत्व से जानने के लिए ये मानव जन्म हुआ है। कृष्णा 3 जगह पर टेढ़े हैं। गोपाल टेढ़े पुरुष हैं, सीधे नहीं। इनका लीलाएं भी वक्र हैं और कथा भी, लेकिन टेढ़े होते हुए भी कितने सुंदर हैं। त्रिभंग ललिता कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर। उनका ये 3 जगह पर टेढ़ा रूप त्रिभंग ठाणी कोटि कंदर्पों के सौंदर्य को भी धिक्कार कर रहा है। अगर हम टेढ़े हुए तो हर कोई हमें घृणा करेगा, लेकिन कृष्णा टेढ़े होकर बहुत सुंदर होते हैं। वो चोरी करते हैं लेकिन उनका चोरी बहुत सुंदर है। हम चोरी करेंगे तो हमें जेल के अंदर डाल देंगे, लेकिन कृष्णा चोरी कर रहे हैं तो सुंदर है। उनका हर एक चीज सुंदर है। चोराग्रगण्य, चोरों के सम्राट हैं वो। आज उस चोर को पकड़ लिया मैंने। ये चोर सब कुछ चुरा लेता है, माखन चुराता है, गोपियों का वस्त्र चुराता है। आज इसको मैंने पकड़ लिया। अब तुझको जेल होगा। अपने हृदय रूप जेल में प्रेम रज्जु से बांध दिया गोपाल को। अब और तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस जेल में हमेशा के लिए पड़े रहो। गोपाल प्रेम की रस्सी में बंधे हुए आनंद में भक्त के हृदय में अवस्थित हैं। ये माता का बंधन है, प्रेम रज्जु का बंधन है। ये पकड़ो और गोपाल को बांध के रखो। यही करने के लिए ये मानव जीवन उद्दिष्ट है। इसीलिए मानव जन्म दुर्लभ कहा गया है। लेकिन कितने लोग इसे समझ पाएंगे। अहंकार में जो घिरे हैं, जड़ विद्या जड़ संपत्ति के कारण गर्वित हैं, वो लोग गोपाल को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े योगी ज्ञानियों के लिए भी
गोपाल को समझना सहज नहीं है। जो लोग आँख होते हुए भी भगवान कृष्ण के मधुर रसमय रूप का दर्शन नहीं किए हैं, वो वास्तव में अंधे हैं। हरे कृष्णा। जो ओड़िया भक्त लोग इसको गुरुदेव के मुख से सुने हैं, उनका सौभाग्य हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जब गुरुदेव ये कथा कह रहे थे उस समय वो इस जगत में नहीं थे, बल्कि कृष्ण की इस लीला के अंदर थे और इसका सीधा प्रसारण कर रहे थे। अगर गुरुदेव की कृपा की एक बूंद भी हमें मिल जाएगा तो हम भी इस लीला को समझने में सक्षम होंगे और गोपाल के भक्ति की दिव्य आनंदमय सागर में डूब सकेंगे। अपना सुझाव और प्रश्न हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।